सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास, पृष्ठ संख्या 244। मेरे पास जो ग्रंथ है परोपकारी सभा 39वां संस्करण, उसकी ये पृष्ठ संख्या है। 245 से हम आज प्रारंभ करेंगे। आपके पास जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें एक प्रश्न देख लीजिए, जगत के कारण कितने होते हैं। आप प्रतिदिन इसमें क्रम में हैं तो आपको पता ही होगा कहां तक हमने किया था। तो अष्टम समोल्लास का विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। और इस प्रसंग में महर्षि ने एक प्रश्न उठाते हुए चर्चा को प्रारंभ किया है कि जगत के कारण कितने होते हैं। ये कुछ चर्चा हम पीछे कर चुके थे। तो उसमें 3 कारण माने गए थे, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण और एक साधारण कारण। तो एक निमित्त, दूसरा उपादान और तीसरा साधारण कारण। इन तीनों का महर्षि का किया हुआ सामान्य लक्षण हमने देख लिया था, उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं और फिर उसके आगे चलते हैं। आज इन कारणों को लेकर के ही, निमित्तों को लेकर के ही विशेष रूप से चर्चा होगी और महर्षि की एक एक पंक्ति और एक एक शब्द को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो निमित्त कारण किसको कहा था कि निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने। तो जो बनाने वाला होता है उसको महर्षि यहाँ पर निमित्त कारण स्वीकार कर रहे हैं। बनाने वाला जो चेतन होता है वो। तो वस्तु अपने आप बनती नहीं है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि जड़ वस्तुएं अपने आप नहीं बनती हैं, उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता है, प्रत्यक्ष या परंपरा से। आगे कहते हैं कि जो आप स्वयं बने नहीं, ये निमित्त कारण चेतन वो होगा जो स्वयं बनता नहीं है, स्वयं नहीं बनता है, किंतु दूसरे को प्रकारांतर बना देवे, दूसरे को भिन्न प्रकार में बदल देता है। वस्तुएं वही हैं, जो जड़ पदार्थ है उसको वो भिन्न रूप में बदल देता है। यह है प्रकारांतर में बना देवे, उसको निमित्त कारण कहते हैं। दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ ना बने। ये वो जड़ पदार्थ है जो कि मूल घटक होता है किसी भी कार्य द्रव्य का। तो जिसके बिना कुछ न बने वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी। स्वयं अवस्थान्तर को प्राप्त होता है, बनता है और फिर बिगड़ता भी है, वापस अपने कारण में आ जाता है। मूल रूप में आ जाता है, फिर बदल जाता है, कार्य रूप में जाता है, फिर कारण रूप में आ जाता है। ये जिसमें चलता रहता है वह उपादान कारण है। निमित्त कारण में इसके विपरीत क्या कहा था, जो स्वयं बनेगा नहीं और दूसरे को प्रकारांतर से कर सकता है। जो स्वयं बनता बिगड़ता नहीं है वो निमित्त कारण होगा, चेतन जो है, और लेकिन दूसरे को बना सकता है वो। और जो उपादान कारण है वो बनता और बिगड़ता रहता है दूसरे के द्वारा करने पर। तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनने में साधन और साधारण निमित्त हो। यहां तक हमने पिछली कक्षा में देखा था, 4 हो चुके, अभी हम आगे ये 5वां प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो तीसरा वाला महर्षि ने कहा था, इस पंक्ति को एक बार और समझ लेते हैं कि तीसरा साधारण कारण, तो कारण पीछे बताए गए थे, तो वो साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। तो जो बनाने में साधन हो, साधारण निमित्त को भी हम छोड़ देते हैं, तो जो बनाने में साधन हो, साधन के रूप में हो, स्वयं बन नहीं रहा हो, अर्थात उपादान कारण भी नहीं होगा कि वो कार्य द्रव्य में परिणत हो रहा है, बन और बिगड़ नहीं रहा है, वो दूसरे को बनाने में सहायता करता है। और न ही वो दूसरों को बना रहा है स्वयं, चेतन की तरह, निमित्त कारण की तरह। तो निमित्त कारण चेतन साधनों के माध्यम से उपादान कारण को कार्य रूप में परिणत करता है। तो ये साधन के रूप में कथन किया गया, ये है साधारण कारण। इसी के लिए जो महर्षि ने आगे साधन और साधारण निमित्त हो। अब ये जो शब्द है साधारण निमित्त, कारण में साधारण कारण लिखा और नीचे साधारण निमित्त कहा। तो ये जो साधारण साधारण है, ये दोनों बातों, दोनों जगह समान है। साधारण
तो साधारण का मतलब यह होता है सामान्य, और निमित्त मतलब हेतु जो बनता है। जो साधारण निमित्त है, तो साधारण और विशेष, एक ऐसे करते हैं हम, सामान्य और विशेष, साधारण और विशेष, ये साधारण व्यक्ति है, ये विशेष व्यक्ति है, ऐसे जो हम कुछ प्रयोग करते हैं। तो साधारण निमित्त है, ऐसा साधारण निमित्त कुछ चीज के लिए हम कहें, मैं यहाँ इस अर्थ में लेने के संदर्भ में बोल रहा हूं कि हम कहें कि हर व्यक्ति की सब व्यक्ति श्वास लेते हैं, मनुष्य प्राणी सांस लेते हैं, बोले तो साधारण है सब जीवों के अंदर। सभी भयभीत होते हैं, दुख से हटना चाहते हैं, ये सब में साधारण है, यानी समान है। तो साधारण शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जाएगा। एक तो जो निमित्त सामान्य निमित्त हो, विशेष नहीं हो करके छोटा निमित्त हो, तो जो बनाने वाला होता है वो मुख्य होता है, इसलिए उसको महर्षि ने निमित्त कहा। उस निमित्त के भी आगे दो भेद किए हैं, वो हम आगे ही अनुच्छेद में देखेंगे। लेकिन एक तो सामान्य निमित्त हो गया, और ये यहाँ पर भी महर्षि ने निमित्त शब्द का प्रयोग किया है, तो ये कारण के अर्थ में है कि जगत के कितने कारण होते हैं, तो पहला एक निमित्त का, लेकिन यहाँ साधारण निमित्त भी शब्द का प्रयोग किया गया, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि कई बार जब हम ये निमित्त, उपादान और साधारण, इन तीन शब्दों को देखते हैं, तो निमित्त तो हम परमात्मा को ही मानते हैं, अथवा तो आगे के वर्णन के अनुसार जीव को भी मान लेते हैं, लेकिन अन्य चीजों को हम निमित्त नहीं मानते। वहां पर कहते हैं ये तो कारण है, ये तो साधारण कारण है। लेकिन ये देखिए, महर्षि ने भी यहाँ निमित्त शब्द का प्रयोग किया है, साधारण निमित्त, साधारण कारण, साधारण निमित्त। तो देखिए, साधारण या तो सामान्य, इसको दो दृष्टि से देखते हैं कि किसी चीज के बनने में जो साधन होते हैं, उपादान को छोड़ करके जो भी कारण होते हैं, उसमें कोई मुख्य हो सकता है और कोई अमुख्य हो सकता है, यानी कोई प्रधान हो सकता है, कोई अप्रधान हो सकता है। दो तरह से भेद किए जा सकते हैं। तो एक तो इस दृष्टि से साधारण या सामान्य, जो कि सबके, जो कि छोटा होता है, छोटा कारण होता है, अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, आवश्यक तो होता है लेकिन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, उससे अधिक अन्य चीजें होती हैं। क्योंकि किसी कार्य को करने में अनेक साधन होते हैं, उन अनेक साधनों में कोई अधिक मुख्य होता है, कोई कम मुख्य होता है, कोई अमुख्य होता है, यानी सामान्य साधारण होता है। तो एक तो इन साधनों में जो महर्षि ने लिखा, उसमें साधारण की दृष्टि से हो गया कि जो प्रधान ना हो वो, और दूसरा होता है जो सब में हो, सबका कारण हो, वो भी साधारण या सामान्य कारण कहा जाता है, यानी एक ही जैसा हो, सबके लिए समान हो। मान लीजिए, समान मतलब वो सब जगह उसी तरह से विद्यमान होता है। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो किसी एक कार्य के लिए आवश्यक है लेकिन दूसरे के लिए आवश्यक नहीं है। मान लीजिए कोई दूध को गर्म कर रहा है, गर्म दूध कर रहा है, तो अग्नि आवश्यक है। कोई दूध से शरबत बना रहा है, तो वहां अग्नि की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही किसी रोटी बनाने के लिए तवे की आवश्यकता है, लेकिन दाल बनाने के लिए तवे की आवश्यकता नहीं है, वहां पतीले की आवश्यकता है। रोटी के लिए पतीले की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कुछ साधन होते हैं, वो प्रधान और अप्रधान की दृष्टि से तो भेद हो ही गया, लेकिन कुछ साधन होते हैं वो किसी कार्य को करने में तो सहायक होते हैं, साधन होते हैं, लेकिन दूसरे के लिए नहीं होते। कोई किसी के लिए साधन होता है, कोई किसी के लिए साधन होता है, सब सबके लिए साधन नहीं होते हैं। तो पानी हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन गाड़ियों के लिए डीजल पेट्रोल आवश्यक है। डीजल पेट्रोल हम नहीं ले सकते और पानी उस गाड़ी में नहीं डाल सकते। तो है तो दोनों साधन, लेकिन सबके लिए समान साधन नहीं है, भिन्न भिन्न साधन होते हैं। तो जब साधारण कारण की बात आती है, जिसमें महर्षि ने लिखा, उसको कहते हैं कि जो बनने में साधन हो। तो जो भी साधन होगा वो साधारण कारण कहलाएगा। एक तो ये बात हो गई, लेकिन आगे जो कहते हैं और साधारण निमित्त हो। अब इसको एक दूसरी दृष्टि से हम समझ रहे हैं कि ऐसे कारण जो सब में सहायक होते हैं। कोई भी कार्य बनेगा तो वो अवश्य होगा, कोई भी कार्य होगा तो वो अवश्य होगा। तो उसके लिए उदाहरण के लिए काल को ले सकते हैं, समय। कोई भी कार्य बनेगा तो समय तो आवश्यक है वहां। कभी भी कोई कार्य बने और बिना समय के बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है।
हाँ, समय कम या अधिक लगे ये अलग बात है, लेकिन समय तो चाहिए ना। ऐसे ही आकाश यानी अवकाश, स्थान चाहिए जहां की वो कार्य बन रहा है, कारण से कार्य बन रहा है, वो जहां स्थिर हैं, रह रहे हैं, उस अवकाश की, वो आकाश, अवकाश रूप आकाश की भी आवश्यकता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। और कोई भी कार्य बन रहा है तो दिशा भी चाहिए, कोई ना कोई दिशा, हमारी दृष्टि से वो कहीं आगे होगा, पीछे होगा, पूर्व में होगा, पश्चिम में होगा। तो किसी स्थान पर है तो अपेक्षा से कुछ ना कुछ दिशा वाला भी वो होगा, उसके बिना चीजें बनती ही नहीं है। तो ऐसे साधन जो प्रत्येक कार्य में अपरिहार्य है, जिनको हम अलग कर ही नहीं सकते, अवश्य होंगे, वो भी साधारण कारण होते हैं, सामान्य होते हैं। देखिए, हम लोग में इस तरह का प्रयोग करते हैं, जब पहले कभी किसी के पास साइकिल होती थी या स्कूटर गाड़ी, तो बोले विशेष व्यक्ति है। आज कहते हैं ये तो सामान्य बात है, साधारण बात है। अब वो साधारण बात क्यों है? अब गाड़ी तो विशेष ही होती है, लेकिन कहते हैं साधारण बात है। साधारण इसलिए कि ये तो बहुतों को हो गई है, सबके पास में आजकल टेलीविजन, आज सबके पास में, गौण कथन कर रहा हूँ, सबके पास, किसी के पास नहीं भी होता है, लेकिन इतना अधिक हो गया है कि जिसको कहते हैं कि सबके पास है, तो बोले ये तो सामान्य बात है, ये तो साधारण बात है। विशेष बात होती है जो कहीं कहीं होता है। तो इस दृष्टि से इस साधारण कारण में जो महर्षि साधन और साधारण निमित्त हो, तो यहाँ उन चीजों का भी ग्रहण होता है। ये आगे महर्षि के वचनों को जब हम देखेंगे, अगले 2-3 अनुच्छेद, तो वहां ये भेद हम पकड़ पाएंगे और महर्षि के वाक्यों पर हम केंद्रित होंगे। मैं इसका स्मरण वहां पर फिर से कराऊंगा। तो ये जो 3 प्रकार के कारण हैं, ये महर्षि ने बता दिए। अब आगे का जो नया भाग हम देख रहे हैं महर्षि के वचनों को, तो कहते हैं निमित्त कारण 2 हैं। तो पीछे कारणों में एक निमित्त कारण कहा गया था, वो निमित्त कारण भी 2 होते हैं, 2 ही होते हैं, 2 होते हैं। तो कहते हैं एक, पहला कौन सा? सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था करने वाला मुख्य निमित्त कारण होता है। तो देखिए, निमित्त कारण की व्याख्या करते हुए जब 2 भाग किए गए, तो पहले के आगे विशेषण लगा दिया मुख्य निमित्त कारण। ये मुख्य शब्द आ गया। अब मुख्यता क्या है? प्रधानता की दृष्टि से कि ये मुख्य निमित्त कारण कौन है, तो उसके लिए कहा परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, ये मुख्य निमित्त कारण। क्योंकि इस संसार के बनाने में वो निमित्त कारण बनता है, निमित्त होता है और प्रधानता से होता है। उसके समान प्रधानता किसी की नहीं है, आत्मा की हो ही नहीं सकती है, उसके सामने बहुत कम है। तो कहा कि सब सृष्टि को कारण से बनाने वाला, ये कारण शब्द का अभिप्राय यहाँ पर मूल प्रकृति, मूल प्रकृति लिया गया, जिसको कि वो अनादि मानते हैं, जिसको कि अजा के नाम से या अज के नाम से कहा गया। तो सब सृष्टि को, सृष्टि हो गई कार्य जगत, उसको कारण से बनाने वाला। अब वैसे ये निमित्त कारण है, परमात्मा स्वयं निमित्त कारण है और वो कारण से इस सृष्टि को बना रहा है। अब ये कारण परमात्मा स्वयं कारण नहीं है, ये मूल प्रकृति वाला कारण। तो सब सृष्टि को कारण से बनाने वाला यानी मूल प्रकृति से बनाने वाला, धारने, उसका धारण करने वाला, परमात्मा धारण भी करता है यानी स्थिति करता है, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला। आगे जो वाला है उसको यहां पर जोड़ते हैं, उत्पत्ति, बनाने, धारने और प्रलय करने वाला। साथ में क्या लिखा? तथा सबकी व्यवस्था रखने वाला। ये एक बात और लिखी है, इसको हम देखेंगे तो ये तीसरी बात है। सामान्य रूप से देखेंगे तो ये जो व्यवस्था बनाना है, ये धारण करना ही है, स्थिति को बनाए रखना है, तो उसमें अंतर्भावित हो सकता था, लेकिन यहां महर्षि ने अलग से लिखा है, तो इसका अलग तात्पर्य हम लेंगे। तो परमात्मा मूल प्रकृति से, यहां जो कारण से कहा गया तो ये मूल प्रकृति है, और सृष्टि का मतलब है ये जो जड़ जगत की सृष्टि है वह, उसको बनाने, धारने और प्रलय करने वाला है। फिर साथ में कहा सबकी व्यवस्था करने वाला है। यहां पर अब हम प्राणियों को ले लेंगे कि परमात्मा मुख्य निमित्त कारण क्यों है, कि वो यहाँ व्यवस्था भी करता है। एक व्यवस्था होती है, धारण करना होता है कि सूर्य को धारण करना कर रखा है, सूर्य चंद्रमसौ धाता, सूर्य को, चंद्र को, पृथ्वी को धारण कर रहा है।
ये इनकी व्यवस्था बना के रखा है। जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा ने सूर्य और चंद्र को धारण कर रखा है, तो उसकी व्यवस्था भी उसमें आ जाती है कि सूर्य को इतनी दूर रखा हुआ है, इस गति से पृथ्वी घूम रही है, वहां ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही हैं, विस्फोट हो रहे हैं, तापमान आ रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो उनको धारण करना और उनकी व्यवस्था बनाए रखना ये एक ही जैसे होते हैं। उसका तात्पर्य है, धारण करने का तात्पर्य व्यवस्था बनाने में ही अंततः चला जाएगा। तो उस दृष्टि से देखें तो सबकी व्यवस्था करने वाला ये अलग से लिखा गया है। या तो हम धारण करना अलग कहें कि जो बनाया है वो बना हुआ है, बस उसको बना के रखा हुआ है, यानी पृथ्वी का जो संगठन है, सूर्य का जो संगठन है, इसको बना करके रखा है। और व्यवस्था बनाए रखता है, रखने वाला है, तो उनको चला भी रहा है। धारण करने का मतलब हुआ जो बनाया है और उसको बना करके रखा है। यदि दोनों में भेद करना है और केवल जड़ में लगाना है, तो उस दृष्टि से मैं भी कह रहा हूं। नहीं तो जड़ के साथ साथ जो व्यवस्था है उनको चलाना करना, उसको भी हम धारण करने में ले लेते हैं सामान्यतया, पर महर्षि ने अलग से लिखा है। तो अगर जड़ जगत में भी ये व्यवस्था बनाना है, तो ये कि उनको चलाना करना, गति देना इत्यादि जो चीजें चल रही हैं उनकी गतियों को व्यवस्थित रखना, ये व्यवस्था बनाने में आएगा। धारण से भिन्न इसको हम ले लेंगे। और दूसरा जो चेतन जगत है, प्राणी जगत है, मनुष्य पशु पक्षी, तो इनको वेद का ज्ञान दिया, उनके कर्मों को जान रहा है, कर्म फल दे रहा है, पाप पुण्य की व्यवस्था कर रहा है, न्याय की व्यवस्था कर रहा है, ये भी व्यवस्थाएं हैं। इसको भी जो करने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए परमात्मा मुख्य निमित्त कारण है। तो मुख्य निमित्त कारण के दो भेद किए, उसमें जो मुख्य निमित्त कारण है वो केवल और केवल परमात्मा है, उसी का ग्रहण किया है। दूसरा निमित्त कारण क्या है कि परमेश्वर की सृष्टि में से, तो परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई थी, परमात्मा मुख्य निमित्त कारण हो गया। अब ये जो सृष्टि के बने हुए पदार्थ हैं, पत्थर, मिट्टी इत्यादि, पानी, अग्नि, ये सब लेकर के जब उसके उनके माध्यम से, तो परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यांतर बनाने वाला, कार्यांतर विभिन्न चीजों को बनाने वाला। यहाँ देखिए जो कार्य शब्द बार बार आता है, तो कारण और कार्य, तो यहाँ कार्य का मतलब क्रिया नहीं होता है। हम सामान्यतः कहते हैं कि आपका कार्य क्या है, आप क्या करते हैं, तो वह क्रिया अभिप्रेत होता है। यहाँ जो कार्य है, जो क्रिया से बना होता है, वो जो चीज है बनी हुई, उसको कार्य शब्द से कहा जाता है। तो सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध, अनेक प्रकार के कार्यांतर को बनाने वाला। तो मनुष्यों ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो झोपड़ी है, तो मकान है, तो गाड़ियां हैं, कंप्यूटर है, बिजली है, लोहा है, सब चीजें, बहुत सारी चीजें। तो इनको जो बनाने वाला होता है वो साधारण निमित्त कारण जीव होता है। तो ये भी चेतन है। अब देखिए निमित्त कारण के दो ही भेद किए, जीव बहुत सारे हैं, लेकिन एक परमात्मा और एक जीव, दो वर्गीकरण के। इससे महर्षि का तात्पर्य प्रतीत होता है कि वो निमित्त कारण केवल चेतन को मानना चाह रहे हैं, निमित्त कारण केवल चेतन को मान रहे हैं, और उसके दो भेद कर दिए, मुख्य निमित्त कारण और साधारण निमित्त कारण। अब यहाँ पर जो मुख्य निमित्त कारण और साधारण निमित्त कारण शब्द है, इसमें देखिए मुख्य और साधारण, ये जो साधारण शब्द है किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? अमुख्य के अर्थ में। मुख्य का विपरीत क्या होता है? अमुख्य। मुख्य का मतलब है प्रधान, और मुख्य और प्रधान के विपरीत जो होगा वो अमुख्य, अप्रधान और साधारण, यानी कम मात्रा में। तो इस दृष्टि से जो साधारण कारण है, महर्षि ने यहाँ लिखा, पीछे जो हम तीसरा कारण देख रहे थे जिसमें तीसरा साधारण कारण, तो यहाँ पर साधारण निमित्त कारण लिखा है, वहां साधारण कारण और साधारण निमित्त, ये भी शब्द वहां पर लिखा हुआ है। तो हमें साधारण को दो अर्थों में, जो मैंने पीछे आपके सामने रखा, कि प्रधानता से भिन्न जो अप्रधान है, उस अर्थ में भी लेना होता है। वो हम जड़ वस्तुओं के साधनों के संदर्भ में भी देखेंगे। तो इस प्रकार से निमित्त के दो भेद महर्षि ने कर दिए। तीसरा कारण है उपादान कारण, उसको बता रहे हैं। प्रकृति परमाणु, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं। तो जो बनाने की सामग्री होती है, जो चीज बनने वाली है, कार्य द्रव्य है, उसकी जो सामग्री होती है, जिनसे वो निर्मित हो रहा है, उस सामग्री को उपादान कारण कहते हैं।
यहाँ साधनों को नहीं लेना है और जो बनाने वाला है उसको नहीं लेना है। तो बनाने वाले को छोड़ के और साधनों को छोड़ करके जो बचा हुआ है, जो स्वयं कार्य के रूप में परिणत होता है, स्वयं का अभिप्राय मतलब परिवर्तित होता है। बनाने वाला तो दूसरा है, लेकिन वो बदलाव में आकर के परिवर्तित होकर के कार्य रूप में परिणत होता है, उसको उसको सामग्री कहते हैं। ये है उपादान कारण। अब महर्षि के वाक्यों पे हम ध्यान दें कि यहाँ पर प्रकृति परमाणु दो शब्द लिखे। अगर इन दो शब्दों को न करके हम कहते हैं कि जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, तो भी हम इसका ग्रहण कर लेते हैं कि जो बनाने की सामग्री है पीछे प्रकृति का वर्णन किया हुआ ही है। अब यहाँ पर महर्षि ने दो शब्द प्रयोग किया, प्रकृति और परमाणु। तो इस संसार के बनाने की जो सामग्री है वो प्रकृति है या परमाणु है या दोनों है। अब महर्षि ने दो बातें क्यों लिखी हैं, प्रकृति और परमाणु। तो मूल प्रकृति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, पीछे सारा का सारा वर्णन आया ही है, लेकिन साथ में ये परमाणु शब्द और जोड़ दिया। तो और इसको अलग अलग रूप से लिखा हुआ है। कुछ यहाँ व्याख्या ये करते हैं कि जो मूल प्रकृति है उसके जो कण है सत्व रज और तम, वो भी परम अणु है। परमाणु मतलब जो जिससे अधिक छोटा कोई नहीं होता हो जड़ जगत की दृष्टि से, वो परम अणु है, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। परम बात टूटे, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, जो अविभाज्य है, उसको परमाणु कहते हैं। ऐसा एक जो मोटा कथन करते हैं, तो बोले प्रकृति के जो सत्वर स्तंभ है वो परमाणु ही है। तो चाहे आप उसको प्रकृति कह लो चाहे परमाणु कह लो, एक ही बात है। तो वो इसका कारण है। सिद्धांततः कोई दोष नहीं है इसमें, ऐसा मानने में, प्रकृति ही इसका मूल कारण है। लेकिन ये जो अलग अलग करके दो शब्द लिखे हैं, इसमें हमारे को थोड़ा और विचारने की बात है। अब देखिए परमाणु शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब सामान्य जो आधुनिक ढंग से पढ़े हुए हैं वो तो परमाणु का मतलब एटम लेते हैं, तो वो परमाणु है, उसको मूल संसार का कारण माना जाता है, मोटे तौर पे कह सकते हैं। लेकिन वो अविभाज्य है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो आजकल तो उसके टुकड़े भी स्वीकार किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और भी छोटे उसके कण माने जाते हैं। और न जाने क्या क्या निकल करके आएंगे, भविष्य का किसी को नहीं पता है। तो ये जो परमाणु है, अब ये परमाणु शब्द कुछ पारिभाषिक लेना होगा। यदि हम ये अर्थ करते हैं जो सबसे छोटा कण है, तब तो प्रकृति तक ही सीधे पहुंच जाएंगे, अंततः वहीं जाएंगे। लेकिन ये अलग से शब्द लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति में दो तरह के कारण माने गए हैं, दो दर्शनों की दृष्टि है। तो जब हम सांख्य और योग की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर प्रकृति का वर्णन आता है, और प्रकृति से फिर कैसे कैसे बनता है वो वर्णन है जो हम पीछे भी देख चुके हैं। दूसरा वैशेषिक और न्याय की दृष्टि से कथन होता है। वहां पर परमाणु को सबसे छोटा और नित्य स्वीकार किया गया। ये जो संसार की रचना हुई है ये परमाणु से हुई है, उससे पीछे की सूक्ष्म चीजों की वो चर्चा नहीं करते। तो वैदिक दर्शनों में दो परंपराएं हैं, वो अलग अलग स्तर पे बात करती हैं, इनमें परस्पर विरोध नहीं है। ये समझने और समझाने की दृष्टि से है। तो जहां योग और सांख्य की दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति, और न्याय और वैशेषिक की दृष्टि से देखेंगे तो परमाणु। तो उस दृष्टि से ये कथन है, प्रकृति और परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, इनमें परस्पर कोई भी विरोध नहीं है। तो अलग अलग दर्शन की दृष्टि से दो शब्दों का प्रयोग है। और आप सत्यार्थ प्रकाश में बहुत जगह देखेंगे, आगे भी हम देख सकेंगे, आप भी कहीं देखेंगे, प्रकृति परमाणु इन दो शब्दों का महर्षि बार बार प्रयोग करते हैं। और उसका तात्पर्य यही अधिक संगत लगता है कि दोनों दृष्टियों को, ये दर्शनों की दोनों दृष्टियों को साथ में लेते हुए कहते हैं, आप प्रकृति मान लो चाहे परमाणु मान लो, किसी भी दृष्टि से देख लो। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं प्रकृति के परमाणु, प्रकृति परमाणु मतलब प्रकृति के परमाणु, क्योंकि एक ही चीज को कहते हैं प्रकृति के परमाणु, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं। अब ये प्रकृति के परमाणु में तो सत्वर स्तंभ पे जाएंगे, अथवा इन परमाणुओं को भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे को सदा स्पष्टता रखनी चाहिए कि प्रकृति और परमाणु दो अलग अलग दृष्टियों से, दर्शनों की दृष्टि से महर्षि का कथन अधिक संगत लगता है। तो ये जो सामग्री है वो उपादान कारण है। आगे कहते हैं, वह जड़ होने से आपसे आप न बन और न बिगड़ सकती है। पहला विशेषण क्या दे दिया, जड़ होने से। तो जब महर्षि निमित्त कारण को बता रहे थे
तो वहां पर परमात्मा और जीव को लिया था और यहाँ पर जड़ को लिया है। इसका मतलब हुआ वो निमित्त कारण में चेतन को लेना चाहते हैं और उपादान कारण में जड़ को लेना चाहते हैं। और इस जड़ से ये स्पष्ट हो रहा है कि चेतन कभी भी उपादान कारण नहीं हो सकता है। चेतन उपादान कारण नहीं हो सकता है, जड़ ही उपादान कारण होगा। किसका? इस सृष्टि का, इस कार्य जगत का। तो वो जड़ है और जड़ होने से अपने आप न बन सकता है न बिगड़ सकता है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, वो समझ नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज बनेगी तो कोई प्रयोजन से बनेगी, कोई विधि बनेगी, कोई बुद्धिपूर्वक रचना होगी, तो ये अपने आप नहीं बन सकती। इसमें जो अपवाद है वो महर्षि आगे बताएंगे, उसको भी समझेंगे। लेकिन प्रथम नियम, मुख्य नियम ये है कि जड़ होने से अपने आप न बन और न बिगड़ सकती। अपने आप नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ दूसरा होगा। इस संसार में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। घड़ा है, चलो बनाने के लिए हो गया कि भाई अपने आप नहीं बन सकता, मिट्टी से घड़ा बन गया। लेकिन अगर वो रखा है तो रखे रखे कमजोर हो जाता है, घर भी कमजोर हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्षीण होती है, बिगड़ती भी हैं अपने आप। फल रखा हुआ है वो अपने आप बिगड़ता है। ये सब चीजें हम बहुत सारा बिगड़ना भी देखते हैं। तो उसके लिए तो महर्षि ने आगे कथन किया, वहां संगति लगेगी। लेकिन ये जो प्रथम कथन है कि वह जड़ होने से अपने आप न बन और न बिगड़ सकता है, तो इसको आप इस तरह देखिए कि जो मूल तत्व होता है, मूल प्रकृति, उससे कार्य का बनना ये अपने आप कभी भी नहीं होगा। और जो चीज बन गई है वो बिगड़ेगी। बिगड़ना मतलब सामान्य रूप से तो बिगड़ना हो सकता है, लेकिन इतना बिगड़ करके विघटित होके कि वापस मूल रूप में पहुंच जाए, ये अपने आप नहीं हो सकता है। कोई चीज बन गई है और वो परिवर्तित तो हो सकती है, क्योंकि अन्य बहुत सारी प्राकृतिक पदार्थ हैं, उनका प्रभाव होता है। कोई जल से, कोई वायु से, अग्नि से, इन सब का प्रभाव आपस में होता है और इसके कारण उनमें परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन तो होंगे, विघटित होंगे, लेकिन बिल्कुल वैसा ही बन जाना वो बिगड़ना है, यानी प्रलय। तो चूंकि निमित्त कारण के संदर्भ में महर्षि ने ये बात लिखी थी, जो बनाता है और धारण करता है और प्रलय करता है। तो ये जो बनाना और प्रलय करना है, इसको यहाँ पर मुख्य रूप से लेंगे कि जो वस्तु अपने आप मूल से न तो बन सकती है और न प्रलय होकर के अपने आप मूल रूप में जा सकती है, तो प्रलय करना भी परमात्मा का एक कार्य है। अगर हम ये माने कि कार्य वस्तुएं अपने आप ही बिगड़ती है, जैसे कि हमें मोटे उदाहरण दिखाई देते हैं, पीछे अनेक उदाहरण मैंने बोले, आप सब हमारे सबके जीवन में साथ में है। ये परिवर्तन होता रहता है, शरीर पड़ा है तो भी विघटित होकर के दुर्गंधित होकर सड़ जाता है, गल जाता है, और हम कहते हैं पंच तत्वों में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। लेकिन फिर भी वो जो प्रलय वाली बात है, सत्वर स्तंभ में मिलना, वो कार्य परमात्मा का ही है। और वो निमित्त कारण, मुख्य निमित्त कारण परमात्मा का महर्षि ने निर्धारित किया है, बताया है। तो जड़ जगत कभी भी अपने आप प्रलय में नहीं जा सकता। ये सिद्धांत भी हमें मिल रहा है, ध्वनित हो रहा है, इससे निष्कर्ष आ रहा है। क्योंकि महर्षि के वचन जो बोल रहे हैं, इससे जो उसका पीछे का सिद्धांत प्रतीत हो रहा है, जो अधिकरण सिद्धांत है, वो ये निकल के आएगा कि कभी भी प्रलय को प्राप्त नहीं हो सकती। तो उसी संदर्भ में हमें इसे देखना चाहिए। वह जड़ होने से अपने आप न बन और बिगड़ सकती है। कैसे होता है? किंतु दूसरे के बनाने से बनती और दूसरे के बिगाड़ने से बिगड़ती है। मूल अर्थ में वहां घटेगा। सामान्य रूप से जब लेंगे तो ये प्राय करके होगा, और इसका अपवाद महर्षि आगे स्वयं बता रहे। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है। जड़ के निमित्त से जड़ बन जाता है और बिगड़ जाता है। अब ये कैसे होगा? ये जो सृष्टि बनी है, जितनी बनी है, इसके अंदर आपस की क्रियाएं हो करके कुछ चीज बन जाती है और कुछ चीज बिगड़ भी जाती है, जड़ों के संयोग से। तो इससे हमें यह भी आता है कि इस कार्य जगत में, सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है जड़ जगत के अंदर, वो सारा का सारा हर क्षण परमात्मा ही कर रहा है, ये बात नहीं है। परमात्मा इस सृष्टि का बनाने वाला है, मुख्य निमित्त है, ये स्वीकार करते हुए भी महर्षि इस बात को लिख रहे हैं कि कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है। ये ठीक है, ये उचित सिद्धांत महर्षि ने लिखा है और ये हमें समझने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं, अपने को धार्मिक कहते हैं, उनको भी ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
नहीं तो जब हम ईश्वर को मानने लगते हैं, ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, सब चीज परमात्मा ही कर रहा है, तो ऐसे में हर बात के पीछे हम परमात्मा को जोड़ लेते हैं। कुछ भी हुआ परमात्मा के कारण से, परमात्मा ये कर रहा है, क्योंकि और तो कोई कर नहीं रहा है। कोई मनुष्य या कोई प्राणी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी परिवर्तन हो रहे हैं, तो लगता नहीं ये परमात्मा ही कर रहा है, अभी ही कर रहा है, साक्षात हर चीज परमात्मा ही कर रहा है। ये हमें समझ में आने लगता है कि नदियां बह रही हैं, नदी के किनारे टूट रहे हैं, घिस रहे हैं, तो बोले ये भी परमात्मा ही कर रहा है, क्योंकि हर चीज परमात्मा ही करता है, हम तो कर नहीं रहे। लेकिन ये ऐसे उदाहरण है जहां जड़ से जड़ वस्तुओं में भी बनना और बिगड़ना होता रहता है। तो हम जब भी परमात्मा को कहें, ये ध्यान रखें कि ये देखें कि ये अपने आप जड़ में, तो जड़ से नहीं हो रहा है। तो वैज्ञानिक भी तो इसी बात को कहते हैं, जब आस्तिक, तथाकथित आस्तिक ये कहने लगते हैं ये सब चीजें परमात्मा ही कर रहा है, वो कहते हैं परमात्मा नहीं कर रहा है, तो जड़ से जड़ के कारण से हो रही है। वो आस्तिक व्यक्ति वहां अड़ जाता है, नहीं परमात्मा ही करता है, जड़ तो कभी कर ही नहीं सकता है, जड़ में तो अपने आप कुछ हो नहीं सकती है, जड़ अपने आप न बन सकता है न बिगड़ सकता है, बस उसी रट को लगा के रखता है वो ईश्वर विश्वासी, और परमात्मा को ही हर जगह डाल करके रखता है, और उसे अपनी परमात्मा की भक्ति समझता है कि देखो परमात्मा पे मैं कितना विश्वास करता हूँ, मानता हूँ, दूसरे तो मानते नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, परमात्मा को हमें मानना है, यथार्थ रूप में मानना है। जो कर्म परमात्मा करता है उसी को उसी रूप में मानना है, जो कर्म परमात्मा नहीं करता उसको परमात्मा पे मिथ्या आरोपित नहीं करना है हमें, ये तत्व ज्ञान है। तो ऐसा ही वैदिक धर्म में ईश्वर के संदर्भ में है, और महर्षि इसी इन्हीं बातों का तो संकेत कर रहे हैं, इससे हमें पता लग जाता है। तो कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है। तो जो जो भी क्रियाएं हो रही हैं, बन रही हैं, वो परमात्मा भी कर रहा है और अपने आप ही हो रही हैं, ये हमें मानना चाहिए। आगे कहते हैं, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण से और स्पष्टता हो जाएगी कि वास्तव में महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं, और उनकी पंक्ति का हम और अधिक विस्तार या सटीकता से अर्थ ले सकते हैं। कहते हैं, जैसे परमेश्वर के रचित बीज, अब ये बीज परमेश्वर रचित है, ये उन्होंने स्वीकार किया। परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं। पृथ्वी में गिर गया है वो, अब बीज तो वृक्ष के ऊपर या पौधे पे था, वो वहां से नीचे गिरा है, वो परमात्मा ने गिराया है क्या? तो कहते हैं नहीं, हर चीज परमात्मा ही कर रहा है। तो परमात्मा ने नहीं गिराया, वो पक गया, ढीला हो गया, हवा चली, किसी ने हिला दिया, वो नीचे गिर गया। तो पृथ्वी में गिर गया और जल को उपलब्धता हो गई, उसको मिट्टी मिल गई, मिट्टी में नीचे चला गया, जल मिल गया, प्रकाश है ही वहां पर, विद्यमान ही है, तो जल पाने से वो वृक्षाकार हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये जो हुआ है उसमें बीज में जो वृद्धि हुई है, ये जल के संयोग से, भूमि के संयोग से, ये जड़ से जड़ के बनने के उदाहरणों में आएंगे। व्यवस्था परमात्मा की है ये ठीक है, लेकिन जड़ों के भी तो, जड़ वस्तुओं के भी तो अपने गुण धर्म होते हैं। परमात्मा ने व्यवस्था की है, लेकिन वो भी तो आपस में इस तरह से क्रियाएं करते हैं, तो जड़ से जड़ में भी होते हैं, तो ये वृक्षाकार हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये कार्य परमात्मा सीधे नहीं कर रहा है, हम ये जड़ से जड़ में मान करके चलना चाहिए। और उदाहरण दे रहे हैं, और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं। तो अग्नि के आदि जो जड़ है उसके संयोग से बिगड़ जाते हैं वस्तुएं, जैसे विशेष रूप से क्रियाएं करने वाली है, जो अग्नि बहुत अधिक क्रियाशील है, परिवर्तनशील है, अग्नि के संपर्क में विभिन्न वस्तुएं कितना अधिक बदलाव कर लेती हैं। ऐसे ही जल के संपर्क में भी, वायु के संपर्क में बहुत सारी चीजें जल और वायु के संपर्क में आने से परिवर्तित हो जाती है, ऑक्सीजन के संपर्क में परिवर्तित हो जाती है, लोहे में जैसे जंग लग जाता है, ऐसे अग्नि के कारण से परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये जड़ के संयोग से जड़ में परिवर्तन हो रहे हैं, ये परमात्मा के उससे नहीं हो रहा है। जंगल में आग लग गई है, और आग लगने से अब लकड़ियां हैं, सूखे चीजें हैं, तो वो तो जलेंगी ही, जलना उनका धर्म है, उनके वो जल रहे हैं, तो अब क्यों नहीं कहेंगे कि परमात्मा जला रहे हैं। जड़ से जड़ की वस्तुओं में परिवर्तन होता है, वो जलती हैं, दूसरे को जला देती हैं, वो भी जलती हैं, और उनके जलने से वहां पर स्थित जो बहुत सारे प्राणी भी हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं,
मर जाते हैं, पीड़ा होती है, ये सब है कि ये परमात्मा कर रहा है। ऐसा ना कह के वो अग्नि के संयोग से जो होना है वो तो होना ही है। हम होते तो हम भी जल जाते हैं, हमारे को भी पीड़ा होती है, हम भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये जड़ के संयोग से जड़ में होता है, ये तो सारी क्रियाएं होती हैं। तो अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन आगे कहते हैं परंतु इनका नियम पूर्वक बनना व बिगड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन है। जब ये प्रकृति में अपने आप होते हैं तो यहां अलग तरह का नियम होता है। अब देखिए महर्षि ने क्या लिखा कि इनका नियम पूर्वक बनना और बिगड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन है। इसका मतलब हुआ कि जब परमेश्वर और जीव के द्वारा होगा तो वो नियम पूर्वक होगा, और जड़ में जड़ से जब परिवर्तन होगा तो वो नियम पूर्वक नहीं होगा। अब इसमें भी महर्षि का तात्पर्य हमें समझना चाहिए कि नियम पूर्वक या अनियम पूर्वक। नियम पूर्वक होता है जहां बुद्धि पूर्वक होता है, जहां पर कोई प्रयोजन को लक्ष्य रख करके किया जाता है, ये बुद्धिपूर्वक होता है। कितना आवश्यक है, कैसा आवश्यक है, ऐसा करके जो बनाव और बिगाड़ होता है वो नियम पूर्वक कहलाता है। अगर नियम का मतलब हम सामान्य प्राकृतिक नियम लें तो वो तो जड़ जगत में भी होता है। अब महर्षि के दिए उदाहरण को ही ले लें कि बीज भूमि में गिरा और जल का संयोग हुआ और अंकुरित होकर के वृक्ष बना। अब ये नियम पूर्वक है या नहीं है? नियम पूर्वक ही है। वहां पर भी कितना जल होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, वायु होनी चाहिए, कैसे अंकुरित हो रहा है, वृक्षाकार हो रहा है, नियम वहां भी काम कर रहे हैं। तो अगर उन नियमों को देखेंगे तब तो जड़ से जड़ में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी नियम पूर्वक ही हो रहा है, और जीव के द्वारा या प्रकृति परमात्मा के द्वारा जो बनाव बिगाड़ हो रहे हैं वो तो नियम पूर्वक कहे ही है। फिर तो हर चीज नियम पूर्वक ही होगी। पर ये महर्षि का वचन क्या बताता है? परंतु इनका नियम पूर्वक बनना और बिगड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन है। तो प्रकृति में जो व्यवस्थाएं हैं वो परोक्ष रूप से परमात्मा के द्वारा की गई हैं, इसलिए एक तो नियम पूर्वक है, दूसरा यह नियम पूर्वक का अभिप्राय है बुद्धि पूर्वक, सब प्रयोजन। जड़ जगत में जब ये सारी चीजें होंगी तो वहां पर नियम पूर्वक यानी सब प्रयोजन नहीं होगा, वो वहां जो जड़ के अपने नियम है उसके अनुसार होगा, लेकिन सप्रयोजन न होने से उसको अनियम पूर्वक कहा जाएगा। तो यह नियम और अनियम शब्दों का भी किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है ये ध्यान देना होगा, नहीं तो महर्षि के वचन हमारे को गलत सिद्ध लगेंगे, ये वाक्य समझ में नहीं आएंगे। हमें यूं लगेगा कि महर्षि ने ये लिखा कि जड़ से जड़ में जो होता है वो नियम पूर्वक नहीं होता है, लेकिन नियम तो होता है वहां पर। तो महर्षि का तात्पर्य ये नहीं है कि जड़ में जो नियम होते हैं उसका भी वहां अभाव है, वहां तो अपने नियम से होगा ही। कितने तापमान पे कौन सी वस्तु जलेगी, कौन सी वस्तु पिघलेगी, कौन सी वाष्पित होगी, वो नियम तो वहां रहेंगे, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं महर्षि। तो यहाँ जीव और ब्रह्म परमात्मा के द्वारा जो नियम पूर्वक है, तो चेतन जैसे नियम पूर्वक करता है, चेतन ज्ञान पूर्वक करता है, सप्रयोजन करता है, बुद्धि पूर्वक करता है, ये नियम वहां जड़ में नहीं होते। तो हम जब अग्नि का प्रयोग करेंगे तो नियम पूर्वक करेंगे, तो जितना क्या चीज बनानी है, कितनी जलानी है, कितनी पकानी है, ये होगा। लेकिन घर में आग लग गई है, अब जो चीजें होंगी, लकड़ियां रखी हैं, यद्यपि हम लकड़ी से जलाते हैं, धीरे धीरे प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वहां आग लग गई तो वो तो सारी की सारी जल जाएंगी एक साथ। वहां नियम नहीं है कि कितनी जलानी है, कितनी नहीं जलानी है। लेकिन हम चूल्हे में जलाएंगे तो वहां तो नियम है, हमारे द्वारा किया गया है, व्यवस्था की गई है। तो यह नियम व्यवस्था मात्रा आदि की दृष्टि से, तो ये जो परिवर्तन है नियम पूर्वक बनना बिगड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन। तो इस दृष्टि से जो संसार की सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय है उसको जब हम व्यापक रूप से देखते हैं तो ये इनमें विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं, ये बन रहे हैं, ये तो आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं और हमारे ऋषि भी मानते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि हमारे ऋषि या तो वेद ये मानते हैं कि ये नियम पूर्वक हो रही है। कौन सा नियम? ये प्रयोजन वाला, बुद्धि पूर्वक जो प्रयोजन है, ये मनुष्य का जन्म है, विभिन्न प्राणियों का का निर्माण है, शरीरों का, ये नियम पूर्वक सब प्रयोजन हो रहा है, यानी चेतन की आवश्यकता वहां पर भी है। इसीलिए सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में परमात्मा को मुख्य निमित्त कारण माना गया है, वो नियम पूर्वक हो रहा है। ये केवल ऐसा नहीं है कि चीजें रखी थी और आपस में उनमें रासायनिक या भौतिक क्रियाएं हुई और कुछ का कुछ बन गया, वो होगा तो वो ऐसा नियम पूर्वक नहीं हो सकता। प्रकृति के अपने नियम होंगे,
इसलिए जब जब भी बात चले नियम की तो हमें ये भेद रखना होगा। वैज्ञानिक तुरंत कह देते हैं कि नियम तो वहां पर भी है, तो हमें नियम का भेद करना होगा कि जड़ वस्तुओं के अपने नियम है, वो अलग बात है, और चेतन के द्वारा जो नियम किए जाते हैं वो अलग बात है। तो इस सृष्टि में चेतन के द्वारा किए गए नियम भी दिखाई देते हैं, प्रकृति के तो अपने नियम है ही, इसलिए इसका रचयिता कोई ना कोई चेतन होगा, वो परमात्मा होगा, कोई ना कोई निमित्त कारण होगा, मुख्य निमित्त कारण होगा, ये हमें समझ में आता है। एक कारणों की चर्चा हुई है, अब आगे महर्षि इनका और उपादान कारण का और उदाहरण बता रहे हैं। अब इसमें अगले वाले अनुच्छेद को हम देखते हैं। तो उपादान कारण का विवरण देते हुए अब इसके महर्षि उदाहरण बता रहे हैं। तो इसमें महर्षि आगे चल करके अन्य सभी उदाहरणों को भी बताएंगे, लेकिन जो कारणों की चर्चा पीछे की है उनका कुछ विस्तार कर रहे हैं समझाने के लिए। तो महर्षि कहते हैं कि जब कोई वस्तु बनाई जाती है, जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन जिन साधनों से, अर्थात ये जो हमारा चल रहा है ये उपादान कारण के बाद में तीसरा साधारण कारण, तीन कारण कहे थे, एक निमित्त, दूसरा उपादान और तीसरा साधारण। अब महर्षि साधारण कारण को बता रहे हैं। तो कहते हैं जब कोई वस्तु बनाई जाती है, कोई भी वस्तु, तब जिन जिन साधनों से, बहुत सारे साधन हो सकते हैं, कोई से भी साधन हो सकते हैं, तो जिन जिन साधनों से, वो जिन जिन साधन क्या क्या हो सकते हैं, तो महर्षि अर्थात करके खोल रहे हैं। जिन जिन साधनों से अर्थात ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ और नाना प्रकार के औजार और दिशा, काल और आकाश साधारण कारण, ये साधारण कारण कहलाते हैं। तो जिन जिन साधनों से किसी कार्य के बनने में, किसी वस्तु के बनने में जो साधन होते हैं उनको साधारण कारण कहा गया। ये एक सामान्य लक्षण हो गया। अब उसके जो महर्षि ने उदाहरण करके दिए अर्थात, तो उसमें देखिए ज्ञान, दर्शन, बल और हाथ, ये चार चीजें लिखी। अब इसके बाद में अन्य भी चीजें कहें, लेकिन और कह दिया, और नाना प्रकार के औजार, ये एक दूसरा भाग हो गया। तो ज्ञान, दर्शन, बल और हाथ हैं, ये चेतन से जुड़े हुए साधन हैं। ज्ञान किसको होगा? चेतन को होगा, चाहे परमात्मा है चाहे जीव है। दर्शन एक दृष्टि प्रयोजन होगा, किसका होगा? चेतन का ही होगा, परमात्मा और आत्मा जीव का। बल, ये बल चेतन से जुड़ा हुआ है, कोई बल चाहिए चेतन के बल से, परमात्मा के बल से। और प्रकृति में भी बल होता है, लेकिन ये चेतन से जुड़ करके जो बल होता है उसकी बात है। तो ईश्वर का बल है और जीव के बल में प्रकृति से जुड़ करके जो बल हमारा है वो। और हाथ, हाथ ये तो जीव से जुड़ा हुआ है, हमारा शरीर है, तो इस रूप में यूं तो चिमटा आदि भी होते हैं, लेकिन उनके लिए आगे कहा गया। ये हाथ मतलब चेतन से जुड़ा हुआ है। तो ये ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ, ये एक वर्गीकरण हो गया, एक चेतन से जुड़ी हुई चीज है। आगे जो कहा और नाना प्रकार के औजार, तो औजार ये उपकरण और साधन, ये तो चीजें, सभी चीजें साधन है, लेकिन ये जो नाना प्रकार के औजार शब्द का प्रयोग किया, ये जड़ वस्तुओं से संबंधित है। जो साधन जड़ होते हैं, जैसे चिमटा हो गया, सुई हो गई, कोई सरिया हो गया, पतीला हो गया, ऐसे जो है ये सब साधन कहलाएंगे, ये सब औजार कहलाएंगे। ये जड़ से, जड़ वस्तुएं हैं, ये चेतन से ऐसे नहीं जुड़े हुए, परोक्ष रूप से हैं। अब हाथ है, वैसे तो देखें तो ये भी भौतिक है, पंच भौतिक है, तो ये भी जड़ ही है। आत्मा चेतन से तो नहीं, चेतन तो नहीं है ये, लेकिन चूंकि चेतन से जोड़ करके शरीर में आया हुआ है, तो अब ये वैसा भी जड़ नहीं है, ये चेतन के प्रभाव से विशेष प्रकार का बना हुआ है। इसलिए हाथ को एक अलग वर्गीकरण में कहा, और नाना प्रकार के औजार ये अलग दृष्टि से कहे। आगे कहते हैं और दिशा, काल और आकाश। अब ये जो पहले वाले और है, ये तो वर्गीकरण के लिए है, और यहाँ पर दिशा, काल और आकाश है, ये यहाँ वाला जो और है ये बस साथ में जोड़ने के लिए। अब ये कैसे हैं? दिशा, काल और आकाश। देखिए हम जब पीछे देखेंगे, जहां हम साधारण कारण की चर्चा कर रहे थे ऊपर,
तो जहां परिभाषा मूल दी गई थी, तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो, दो तरह से। तो जो गौण अप्रधान कारण होते हैं और जो सब में समान रूप से होते हैं, ये दो तरह से हमने अर्थ किए थे। अब इसमें जो ज्ञान, दर्शन, बल और हाथ है और नाना प्रकार के औजार है, ये वो है जो कि अप्रधान कारण है। लेकिन इसके भी दो वर्गीकरण, एक चेतन से जुड़े हुए हैं और एक जड़ है। दूसरा जो साधारण निमित्त था कि जो सामान्य रूप से सबके साथ में जुड़ा हुआ है, अधिकांश के साथ में जुड़ा हुआ है, वो ये सबके साथ जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कार्य के साथ, दिशा, काल और आकाश। ये भी साधन है, लेकिन ये अलग तरह के साधन है। अब इसको अन्य औजार की तरह से नहीं ले सकते, ये चिमटे की तरह नहीं लेंगे। काल, दिशा और आकाश को चिमटे की तरह से या पतीले की तरह से नहीं ले सकते हैं, ये भिन्न प्रकार के। तो यहाँ जो साधारण कारण के उदाहरण महर्षि ने दिए, ये वर्गीकरण करके किए, एक दिशा हमारे को दे रहे कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो दिशा, काल और आकाश, जैसे कि हम प्रकाश को भी कह सकते हैं, ये प्रकाश है, हम बाहर, जैसे सूर्य का प्रकाश बहुत सारे कार्यों में सामान्य कारण होता है, लेकिन वो प्रकाश ऐसा कारण नहीं होता है कि हम हमारे बनने की उपादान कारण के रूप में हो। ये कारण देखिए ऐसे हैं, दिशा, काल और आकाश या प्रकाश भी कुछ मात्रा में बहुत जगह ले सकते हैं कि बनने से पहले भी थे ये उस कार्य द्रव्य के, और कार्य द्रव्य के बनने के बाद भी है, उसके साथ साथ है। उपादान कारण में मूल तत्व सामग्री कार्य द्रव्य के साथ साथ रहती है। तो इसी तरह काल और अवकाश, आकाश भी कार्य द्रव्य के साथ है, पहले भी था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उपादान कारण हो जाते हैं, क्योंकि ये बदल करके परिवर्तित होकर कार्य द्रव्य नहीं बने। घड़ा बना है तो उस घड़े के बनने में काल और आकाश परिवर्तित होकर घड़े के रूप में आ गए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये उपादान कारण नहीं होते हैं, ये साधारण कारण कहलाते हैं, और सब में प्राय ये कारण मिलते हैं, इसलिए ये साधारण कारण है। तो हम तीन तरह से देखेंगे, ज्ञान, दर्शन, बल और हाथ, और नाना प्रकार के औजार, ये जड़ से जुड़े हुए हो गए, और काल, दिशा और आकाश, ये सामान्य रूप से सबके साथ जुड़े रहते हैं, इनको साधारण कारण कहते हैं। ये सब साधारण कारण में आएंगे। अब इस बात को समझाने के लिए और एक विशिष्ट उदाहरण ले लिया महर्षि ने। कहते हैं जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार। अब ये जो समझाया जा रहा है, ये तीनों को समझा रहे हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। एक उदाहरण लेकर के कहते हैं जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त। तो घड़ा एक कार्य हुआ और कुम्हार उसका कारण है, लेकिन कौन सा कारण है? निमित्त कारण, उपादान कारण नहीं है और साधारण कारण भी नहीं है, ये असाधारण कारण है, विशेष कारण है। तो ये निमित्त कारण हुआ, चेतन है, निमित्त कारण हुआ। महर्षि ने पीछे निमित्त के दो भेद किए थे, निमित्त कारण के, एक मुख्य निमित्त कारण और दूसरा साधारण निमित्त कारण। तब ये मनुष्य को क्या कहेंगे हम? मनुष्य यानी जीव यहां पर कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? साधारण निमित्त कारण है। महर्षि ने यह सामान्य रूप से लिखा है कि घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त कारण होता है, लेकिन पिछले वर्णन से हम समझ सकते हैं कि ये साधारण निमित्त कारण है। आगे कहते हैं मिट्टी उपादान कारण है। तो मिट्टी ही स्वयं बदल करके घड़े के रूप में आई है, तो मिट्टी उपादान कारण हो गई। अब जो साधारण कारण है वो कौन कौन से होते हैं, ये बहुत सारे आगे लिखे। तो दंड, चक्र आदि सामान्य निमित्त है। ये जो ना दंड, चक्र आदि, तो घड़े को बनाने में जो चीजें कार्य करती हैं, ये सामान्य निमित्त का मतलब है, ये अप्रधान कारण। कारण बहुत सारे हैं, कुम्हार भी था और मिट्टी भी थी, और इससे अतिरिक्त ये चक्र, दंड आदि हैं, इनका थोड़ा सा सहयोग होता है। तो ये सामान्य निमित्त है, नहीं सामान्य कारण है। अब यहां जो ये निमित्त शब्द आया, इसको हमें ध्यान देना है कि यह निमित्त मतलब ये कारण के लिए कहा जा रहा है। पीछे हमने कारणों में एक निमित्त कारण देखा था, तो वहां पर चेतन ही था। मुख्य निमित्त कारण और साधारण निमित्त कारण, ये दोनों जो थे ये चेतन ही थे, मुख्य निमित्त कारण और साधारण निमित्त कारण। तो हम निमित्त शब्द के साथ चेतनता को जोड़ चुके।
लेकिन यहां जब बात आएगी कि दंड चक्र आदि सामान्य निमित्त है, अब ये निमित्त शब्द देखते ही हमें लगेगा कि ये निमित्त तो चेतन के लिए कहा था महर्षि ने, ये तो जड़ है, इसको यहाँ पर निमित्त कैसे कहा। तो यहाँ सामान्य का मतलब साधारण, ये सामान्य, और निमित्त का मतलब यहाँ पर कारण लिया जाना चाहिए, ये वो चेतन वाला नहीं है। और इसकी पुष्टि कैसे होती है कि जो पीछे जाइए, जहां तीसरा साधारण कारण था, जहां मैंने उल्लेख करके बताया था, मैं वाक्य को फिर से बोल रहा हूं, तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। अब देखिए वो साधारण निमित्त वहां पर शब्द का प्रयोग किया गया है, विशेष रूप से मैं कह रहा हूं निमित्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कारण के लिए भी निमित्त शब्द का प्रयोग है, कारण सामान्य के लिए, वो चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, उसके लिए भी निमित्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, अन्य शास्त्रों में होता है, महर्षि भी खुद प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां अब ये आशंका नहीं करनी चाहिए कि सामान्य निमित्त कैसे हो गया। महर्षि ने निमित्त के दो भेद किए थे, एक मुख्य निमित्त कारण और दूसरा साधारण निमित्त कारण। तो साधारण का मतलब सामान्य निमित्त लेते हुए यहाँ ऐसा नहीं प्रश्न हो जाएगा कि चक्रदंड तो जड़ है। ये प्रसंग जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इन पंक्तियों में समझने वालों को बहुत उलझने होती रहती हैं। कहते हैं यहाँ ये कह दिया, यहाँ ये कह दिया, और अनेक बार पढ़ने के बाद भी फिर प्रश्न उठते रहते हैं, समझाते हैं, करते हैं, फिर भी बार बार होता रहता है। तो हमें देखिए भाषा को ध्यान में रखना है कि महर्षि यहाँ इस शब्द का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं। हम ये अड़ जाएं, इस पे अड़ जाएं कि निमित्त का मतलब चेतन है, वो कहा था, ये भी स्पष्ट है, मैंने भी अभिव्यक्त किया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि जहां भी महर्षि निमित्त शब्द का प्रयोग करेंगे वहां चेतन ही होगा, ये तात्पर्य नहीं लेंगे। तो अनेक जगह एक शब्द अनेक अर्थों में भी प्रयोग किया जाता है, ये हमें देखना होगा कि कहाँ क्या घट रहा है। जब यहाँ पर दंड चक्र आदि सामान्य निमित्त में दंड चक्र जड़ है, ये हमें पता है, तो ऐसे ही यहाँ पर अर्थ लेंगे, निमित्त का मतलब चेतन नहीं लेंगे। हम इससे ये सिद्धांत नहीं निकालेंगे कि महर्षि दयानंद दंड और चक्र को चेतन मानते थे, ऐसा कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो ऐसी मूर्खता कर ही नहीं सकते, हम ही नहीं कर सकते, वो कैसे करेंगे। तो इसलिए यहाँ जब कहा दंड चक्र आदि सामान्य निमित्त है, मतलब ये सामान्य अप्रधान कारण है। अब देखिए पीछे जो हमने तीन भेद किए थे, जो महर्षि ने साधारण कारण के तीन भेद किए थे, तो उसमें एक था नाना प्रकार के औजार, ये वो वाले औजारों का कथन है। दंड और चक्र है ये औजार है, ये ऐसे साधन है, ये जड़ से युक्त हो गए। आगे देखिए फिर क्या कहते हैं, दिशा काल आकाश प्रकाश आंख हाथ ज्ञान क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। अब यहाँ देखिए कई उदाहरण दे दिए, कई शब्द दे दिए और वाक्य रचना की गई है, निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। ये बहुत ही विवादास्पद वाक्य माना जाता है कि यहाँ क्या अर्थ लिया जाए, इसका कैसे संगति लगाए। तो देखिए पहले तो हम जो साधन बताए गए हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर साधारण कारण के उदाहरणों को महर्षि ने तीन भागों में बांटा था, ये हम देख चुके हैं। एक चेतन वाले, ज्ञान दर्शन बल हाथ, दूसरा नाना प्रकार के औजार, और तीसरा जो सामान्य होते हैं सबके, दिशा काल और आकार। तीन तरह के वर्गीकरण थे। उन तीन में से दंड चक्र आदि सामान्य निमित्त ये बता चुके हैं, तो ये तो हो गए औजार हो गए। अब जो दो बचे हैं उनको यहाँ पर हमें देखना है। तो देखिए पहले क्या, दिशा काल आकाश प्रकाश, ये चार चीजें जो हैं ये अलग हैं, एक साथ लिखी है महर्षि ने। ये कौन से कहलाएंगे, देखिए पीछे जो भी कहा था ना, दिशा काल और आकाश साथ साथ थे, यहाँ भी साथ हैं। यहाँ एक प्रकाश और जोड़ लिया कि प्रकाश देखिए सब जगह होगा, रोटी बनाएंगे तो भी प्रकाश कारण बनता है, चावल बनाएंगे तो भी प्रकाश कारण बनता है। वहां पर बिना प्रकाश में हम देख नहीं सकते, हम बना नहीं सकते। गेहूं में पानी दे रहे हैं तो भी प्रकाश की आवश्यकता है, चावल में पानी दे रहे हैं खेत में तो भी प्रकाश की आवश्यकता है, अंधेरे में भी देते हैं लेकिन कुछ तो प्रकाश चाहिए वहां पर, कम या अधिक। तो विभिन्न कार्यों को करने में प्रकाश एक सामान्य कारण बना हुआ है, तो प्रकाश को भी महर्षि ने यहाँ पर लिया। तो ये जो चार हैं ये अलग हो जाएंगे। हमको जो दो वर्गीकरण देखने हैं बचे हुए, औजार के अतिरिक्त जो दो देखने हैं वो ये है हो गए, जो कि सब में प्राय समान होते हैं। अब आगे के देखिए, आंख हाथ ज्ञान और क्रिया, ये विशेष प्रकार के हो गए जो चेतन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पीछे क्या कहा था महर्षि ने,
ज्ञान, दर्शन, बल और हाथ, चार शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर क्या है? आंख। वहां पर आंख नहीं था, यहाँ आंख है, तो आंख कैसा हो गया? हाथ के समान हो गया, क्योंकि यहाँ आंख और हाथ दोनों साथ साथ भी लिखे हैं, ये हाथ ज की तरह से हो गया। फिर ज्ञान है, ज्ञान वहां पर भी कहा था, वहां एक दर्शन कहा गया था, यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया। तो एक दो शब्दों का अंतर ये होते हुए भी ये एक साथ लिखे गए। तो यहाँ जिन साधारण कारणों का उल्लेख किया जा रहा है, इसमें भी दो तरह के वर्गीकरण। तो दिशा, काल, आकाश और प्रकाश, ये एक तरह के हो गए, और आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि अलग अलग। तब इनके लिए जो आगे कथन है, तो क्रिया आदि निमित्त साधारण, तो ये जो निमित्त है, अब फिर यहाँ पर निमित्त का मतलब ये नहीं ले लेना है कि यहाँ चेतन की बात है, यहाँ निमित्त का मतलब कारण है। ये कैसे कारण है? साधारण कारण। साधारण कारण कैसे है? साधारण कारण है, इस साधारण कारण भी दो तरह से होते हैं, एक अप्रधान रूप से और एक सबके सामान्य, समान, एक जैसे। तो यहाँ पर दोनों तरह से अर्थ लेंगे। जो दिशा, काल, आकाश और प्रकाश है, ये प्राय करके अनेक में समान रूप से होते हैं, भिन्न भिन्न, सबके भिन्न भिन्न नहीं होते। लेकिन आंख, हाथ, ज्ञान और क्रिया ये भिन्न भिन्न स्थितियों में होते हैं, अलग अलग प्राणियों के होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए होते हैं। कुछ समानता इनमें भी होती है, लेकिन फिर भी ये चेतन से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आदि निमित्त साधारण है। फिर आगे का निमित्त कारण भी होते हैं। तो निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। अब ये जो निमित्त कारण शब्द है, अब इसको प्रारंभ से जब हम देखेंगे कि जगत के कितने कारण होते हैं, तो वहां कहा था एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण, तो वहां निमित्त कारण कहा था। और निमित्त कारण यहाँ पर पीछे दो भाग कर दिए गए थे, एक मुख्य निमित्त कारण और एक साधारण निमित्त कारण, ये चेतन ही थे। अब जब यहाँ पर निमित्त कारण शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो लगता है कि यहाँ निमित्त कारण तो कोई है ही नहीं, ये महर्षि ने निमित्त कारण का प्रयोग क्यों कर दिया? एक साधारण कारण कहा जा रहा है और एक निमित्त कारण कहा जा रहा है। ये साधारण कारण भी है और निमित्त कारण भी है, दोनों चीजें कैसे घटेंगी? तो कुछ तो ये कहते हैं भाई ये निमित्त कारण तो यहाँ घट नहीं सकता, ये साधारण कारण है, बस इतना ही समझना चाहिए। निमित्त कारण जो लिखा है उसको हटा दो, निमित्त शब्द को हटा दो, क्योंकि निमित्त पीछे चेतन के लिए कहा गया, उससे विरोध आएगा, यहाँ पर संगति नहीं लगी, गलत लिखा गया। तो एक तो इस तरह से समाधान करते हैं। दूसरा, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो दिशा, काल, आकाश और प्रकाश है, ये जो मैंने दो वर्गीकरण किए, इसमें जो साधारण कारण है, जो दिशा, काल, आकाश, प्रकाश है, ये साधारण कारण है। और दूसरा जो निमित्त कारण है, क्योंकि निमित्त को हम पहले चेतन से जोड़ चुके हैं, तो एक तो देखिए चेतन स्वयं होता है, वो चेतन से जुड़ापन हो गया, और एक चेतन से जुड़े हुए जैसे हाथ, आंख आदि हैं, ये भी एक तरह से चेतन हो जाते हैं, हम जीवन प्राणी है इस रूप में, इसको भी एक चेतन पक्ष में जब ले लिया जाएगा, तो ये जो चीजें आंख, हाथ, ज्ञान और क्रिया, क्रिया मतलब ये चेतन की क्रिया, इनको हम निमित्त कारण में चेतन के से जुड़ा हुआ होने के कारण इसको निमित्त कारण मान सकते हैं। जैसे कि पीछे हमने निमित्त को चेतन से जोड़ करके कहा था, और इसकी पुष्टि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ बीच में महर्षि ने लिखा था घड़े के लिए, जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त कारण होता है। अब कुम्हार किसको कहेंगे? कुम्हार जीवात्मा का नाम है, या जो शरीर से युक्त जीव है उसका नाम कुम्हार है? अगर केवल जीवात्मा को मानेंगे तो उस दृष्टि से भी वो निमित्त कारण है, लेकिन कुम्हार नाम जीवात्मा का तो है नहीं, आत्मा का तो है नहीं। तो शरीर से युक्त और विशेष क्रियाओं को करने वाला जो आत्मा होता है उसका नाम कुम्हार है। तो जब महर्षि कुम्हार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो चेतन से जुड़े हुए जो आंख, नाक आदि हैं उसका भी ग्रहण है। तो जो उस आत्मा का शरीर, यानी कुम्हार के जो आंख, नाक, हाथ हैं, उससे जो निर्मित है, हो रहा है, घड़ा हो रहा है, तो कुम्हार को महर्षि ने निमित्त कारण कहा है। तो इस दृष्टि से यहां हम कह सकते हैं कि दिशा, काल, आकाश और प्रकाश के साथ तो साधारण कारण जुड़ जाएगा, और आंख, हाथ, ज्ञान और क्रिया के साथ में निमित्त कारण शब्द जुड़ जाएगा। ये एक दूसरी संगति है, इसमें किसी शब्द को हमने हटाया नहीं है, ये मान के कि ये शब्द गलत प्रयोग किया गया, ये शब्द का प्रयोग ठीक तरह से है ऐसा मानते हुए क्या संगति हो सकती है? दूसरी संगति आपके सामने रखी। तीसरी एक और संगति हो सकती है, किसी को किसी से अधिक संतुष्टि होती है, एक दूसरी शैली हो सकती है, क्योंकि महर्षि तो सामने है नहीं तो हम उनसे पूछते कि जी आपने ये किस उद्देश्य से लिखा, तो हम तो संभावना कर सकते हैं कि महर्षि
सिद्धांत के अनुरूप कुछ कथन कर रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो देखिए दूसरी दृष्टि से क्या कि ये जो क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण होते हैं, तो साधारण कारण और निमित्त कारण, तो साधारण कारण की तो बात हो ही गई, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। अब ये जो निमित्त कारण शब्द का प्रयोग है, ये विशेष अर्थ में हमें समझना चाहिए। पीछे जो निमित्त कारण बताया गया था चेतन वाला, वो न लेकर के एक विशेष अर्थ में लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए, तो उसके लिए हमारे जो शास्त्र प्रमाण है, देखिए कारणों की चर्चा में वैशेषिक और न्याय में कैसे वर्णन होता है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। वो निमित्त कारण शब्द वहां पर भी प्रयोग किया गया। जो समवायी कारण होता है वो तो उपादान कारण है, और जो असमवायी कारण होता है वो संयोग होता है, वो कभी द्रव्य नहीं होता, वो गुण ही होता है, वो संयोग गुण है। अब बाकी के जितने भी कारण बचे वो सब निमित्त कारण में आएंगे, वो सब निमित्त कारण में आएंगे। उस दृष्टि से, उस वर्गीकरण में समवायी, असमवायी और निमित्त कारण में परमात्मा भी इस संसार का निमित्त कारण है, और अन्य भी जो साधन होते हैं वो भी निमित्त कारण है, जीवात्मा भी निमित्त कारण है, उसके कर्म भी निमित्त कारण है। तो समवायी, असमवायी और निमित्त, परमात्मा भी वहां पर निमित्त कारण है, कुम्हार भी वहां पर निमित्त कारण है। यहां पर देखिए महर्षि ने कुम्हार को निमित्त कारण कहा है और अन्यों को साधारण कारण कहा है। उस लक्षण के अंदर कुम्हार भी निमित्त कारण है और दंड चक्र आदि भी निमित्त कारण ही है। आकाश भी निमित्त कारण है, अवकाश भी निमित्त कारण है, प्रकाश भी निमित्त कारण है, आंख नाक कान सब चीजें, दंड चक्र, ये सबके सब निमित्त कारण के अंतर्गत आते हैं। तो यहां महर्षि ने जिस तरह वर्गीकरण किया उसकी दृष्टि से तो ये ज्ञान आदि सारे साधारण कारण कहलाएंगे। इसमें सबका ग्रहण हो जाएगा, दिशा से लेकर के क्रिया तक सबके सब साधारण कारण है। एक मैं तीसरी तरह से संगति लगा रहा हूं, साधारण कारण है और निमित्त कारण भी होते हैं। निमित्त कारण कैसे, उस दृष्टि से जहां समवायी, असमवायी और निमित्त कारण का कथन है, उस दृष्टि से ये सब निमित्त कारण भी कहे जाते हैं शास्त्र में, अन्य जगह पे अन्य दृष्टि से। यहां की दृष्टि से ये साधारण कारण है जो महर्षि ने परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अन्यत्र इनको निमित्त कारण भी कहा जाता है। तो महर्षि उसका संकेत कर रहे हैं, कोई ऐसे ना अड़ जाए कि देखिए महर्षि ने तो इनको साधारण कारण का, इनको निमित्त कारण तो कह ही नहीं सकते, और अन्य दर्शनों में और यहाँ महर्षि के कथन में विरोध आएगा। तो महर्षि इस तरफ संकेत कर रहे हैं, ये भी एक संभावना हो सकती है। तो अब इसका अर्थ देखिए कि ये जो हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। आगे, इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है। ये सब चीजें आवश्यक हैं। आज का विषय इतना ही रखते हैं और इस प्रसंग को आगे देखेंगे। सभी को अभिवादन। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति, शामा शांति।